स्वागत है आप सभी का कैरी स्पार्क में। आज के वीडियो में हम पीजीटी प्रवक्ता भूगोल के सिलेबस को स्टेप टू स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जो सिलेबस है 2016 का सिलेबस है। 2020 का अभी सिलेबस नहीं आया है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। आप इस सिलेबस के बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम चेंजेज होते हैं सिलेबस में, यदि कुछ भी चेंजेज होता है, इसलिए आप बिना किसी टेंशन के अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। यह जो सिलेबस है कई पार्टों में डिवाइडेड है। पहला है भूगोल की परिभाषा एवं इसका विशेष क्षेत्र। आप बिना किसी टेंशन के अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। यह जो सिलेबस है कई पार्टों में डिवाइडेड है। पहला है भूगोल की परिभाषा एवं इसका विशेष क्षेत्र। इसके अंतर्गत भूगोल विषय संबंधित विभिन्न विद्वानों की अवधारणाएं आती हैं, जिसमें रेटर, रेटजेल, हेटनर, डेविस, बाइडल, डी ब्लास, कार्ल शावर, पीटर हैंगटन, विलियम वुंकी, हार्वे स्मिथ, ये सब जो विद्वान हैं इनके अकॉर्डिंग भूगोल क्या है, उसके क्या क्या विशेष क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से फील्ड के अंतर्गत भूगोल को आता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख संकल्पनाएं इसमें नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद एवं पर्यावरण कारकवाद और परिस्थिति तंत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, खनिज चट्टानें कितनी हैं, कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ज्वालामुखी एवं भूकंप के कारण, प्रकार, बलन, भ्रशन और उनसे उत्पन्न स्थल कृतियाँ, अपरदन चक्र, अपरदन के द्वारा बनने वाली विभिन्न आकृतियाँ, वायु, समुद्र, हिमनद के कार्य एवं इनसे संबंधित जो आकृतियाँ बनती हैं, आकृतियाँ होती हैं, वे सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब वायुमंडल डिस्कस कर लेते हैं। वायु से रिलेटेड इसके अंतर्गत आता है। इसमें सूर्य ताप एवं ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, तापमान विलोम की दशाएं, वायुदेव पेटियां, पवन, वायुदेव पेटियां का खिसकाव, उनका प्रभाव, आर्द्रता एवं वर्षण के प्रकार, बादलों के प्रकार, स्वरूप, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति, गतिविधि एवं मौसम पर प्रभाव, कोपेन और थानवेट द्वारा विश्व जलवायु का वर्गीकरण वायुमंडल में आ जाएंगे। उसके बाद आता है जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय जल का तापमान, उसमें किस लवणता कितनी है, कौन कौन से महासागर हैं, धाराएं हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, महासागरीय निरपेक्ष प्रवाल प्रवृत्ति, प्रवाल भित्तियाँ, उत्पत्ति, पर्यावरण में इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब जलमंडल में आ जाएगा। उसके बाद आता है जैवमंडल। जैवमंडल में वनस्पति के प्रकार कौन कौन सी होती हैं, विश्व में कहाँ कहाँ वितरण हैं, वन कितने प्रकार के हैं, उनका कहाँ कहाँ वितरण है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, परिस्थिति तंत्र, जैविक विविधता और उसका संबंधित परिस्थिति का महत्व, निर्वनीकरण की समस्या और वन संरक्षण जैवमंडल में आ जाएंगे। मानव भूगोल में मानव पर्यावरण से संबंधित पूरा पाषाण नव पाषाण युग, मानव पर्यावरण अर्थ संबंध पर प्रौद्योगिकी का विकास। पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण युग आया, फिर मानव पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उन पर औद्योगिक का क्या इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा उसमें कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो कृषि क्रांति हुई, फिर औद्योगिक क्रांति और अब जो प्रेजेंट में चल रही है सूचना क्रांति है। फिर जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, जनांकीय मॉडल, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या समस्या के प्रारूप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आ जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टी, खनिज, लवण, उनका वर्गीकरण, संसाधन और कृषि में आ जाता है कपास, गन्ना, रबर, विश्व में ये कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका वितरण है, कौन सा इसमें कंट्री फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे आ जाता है औद्योगिक प्रतिरूप। औद्योगिक में स्थानीयकरण के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, वायु पतन और कौन कौन से बंदरगाह हैं जिनके द्वारा विश्व में अधिक व्यापार होता है, कौन कौन से पतन हैं,
परिवहन मार्ग कौन से हैं, ये सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट प्रादेशिक भूगोल, इसमें विकसित, विकासशील एवं संक्रमण देशों की अवधारणाएं। इसमें विकासशील देशों में विकासशील देश आएंगे, कुछ विकसशीलता देश आएंगे जैसे अमेरिका, आंग्ल अमेरिका हो गया, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ कंट्री आएंगे। यहाँ की जनसंख्या, प्राकृतिक स्वरूप, आधार और उनका विकास का अध्ययन आपको इन कंट्री का करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है इंडिया का ज्योग्राफी। तो इंडिया के ज्योग्राफी में भारत की प्रत्येक चीज़ आ जाएगी। इसमें भारत की कृषि, भारत के उद्योग धंधे, भारत की योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं, ये सब आ जाते हैं। जैसे भारत का प्राकृतिक स्वरूप, उच्चावच जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, सूखा, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, संसाधन आ जाएंगे। इसके अलावा जिला सिंचाई किस किस के द्वारा होती है, जल विद्युत, बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी हैं हमारे देश में, आर्थिक स्वरूप में कृषि खाद्यान्न उत्पादन, कौन कौन सी नकदी फसलें हैं, कृषि का उद्यम प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास, भारत की औद्योगिक नीति और आधारभूत उद्योग आ जाएंगे। लोहा इस्पात उद्योग, ऊर्जा, सीमेंट, एल्युमिनियम का उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन प्रवृत्ति आ जाएगी। अब स्थापन का विकास एवं कौन कौन सी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि, वितरण, प्रादेशिक स्वरूप, कारक समस्याएं और आर्थिक विकास का प्रादेशिक स्वरूप, ये सब भारत के भूगोल में आ जाएंगे। तो पीजीटी प्रवक्ता ज्योग्राफी का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। आपको इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन और जो आपकी एमए की बुक है ज्योग्राफी की, उन्हें पकड़िए और उसके बाद उनको पहले स्टार्ट करिए पढ़ना। जब वो स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद आप मार्केट से जो अच्छी बुक्स आ रही हैं उनको परचेज कीजिए। अकॉर्डिंग इसके आप अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर सक्सेस होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।